एक्साइज पॉलिसी है उसमें सैकड़ों करोड़ रुपए का घोटाला किया। हम नहीं कह रहे हैं, उनके चीफ सेक्रेटरी कह रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सरकार के स्कूल्स में जो क्लासरूम्स बनाए गए हैं, जो शौचालय बनाए गए हैं, उसमें सैकड़ों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। हम नहीं कह रहे हैं, सीबीसी कह रही है। हम विधानसभा में इन दोनों मुद्दों पर चर्चा चाहते थे, हमें बोलने की अनुमति नहीं दी गई। अरविंद केजरीवाल चर्चा से भाग खड़े हुए। भाजपा के विधायकों के सवालों का उनके पास कोई जवाब नहीं था। इसके अलावा भी जल बोर्ड में 58,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। डीटीसी में 3200 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। सीबीआई जांच कर रही है, एफआईआर दर्ज हो गई है। अब दिल्ली में इतने भयंकर भ्रष्टाचार के आरोप अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्रियों पर हैं, तो क्या दिल्ली विधानसभा में चर्चा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? जरूर होनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल को रिप्लाई करना चाहिए। यदि हम यह चर्चा करवाना चाहते हैं कि दिल्ली में लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है, दिल्ली में सड़कों पर डीटीसी की बस नहीं है, जो बसें हैं भी वो आउटडेटेड हो गई है। हर रोज डीटीसी की बसों में आग लग रही है। कोई नया स्कूल नहीं खोला जा रहा, कोई नया कॉलेज नहीं खोला जा रहा, नया कोई हॉस्पिटल बनाया जा रहा है, कोई नया फ्लाईओवर नहीं बनाया जा रहा। विकास के कार्य दिल्ली में पूरी तरह से बंद पड़े हुए हैं। जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं उनकी ओल्ड एज पेंशन पिछले 4 साल से नहीं दी जा रही है। गरीब आदमी यदि राशन कार्ड के दफ्तर में राशन कार्ड बनवाने के लिए जाता है तो 7 साल में किसी एक गरीब आदमी का राशन कार्ड नहीं बनाया। तो अगर हम इन तमाम मुद्दों को विधानसभा में उठाना चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी, आपके स्कूल्स में प्रिंसिपल नहीं है, वाइस प्रिंसिपल्स नहीं है, 24,000 टीचर्स की कमी है, कॉमर्स और साइंस की पढ़ाई नहीं है, यदि हम ये तमाम मुद्दे उठाना चाहते हैं तो अरविंद केजरीवाल चर्चा से क्यों भागते हैं? वो तो कहते हैं कि हमारी वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम है। तो अरविंद केजरीवाल जी ये बताओ, जितने बच्चे आपके स्कूल्स में पढ़ते हैं तो 40% बच्चे एब्सेंट क्यों रहते हैं? हर साल 1 लाख छात्र कम स्कूल्स में दाखिल हो रहे हैं। इसका जवाब देंगे क्या? All right, so there you heard it from the protesting AAP MLAs who are staging a dharna outside the LG's office. Remember, there's no end to the AAP versus the BJP face-off, and right now the focus is on the AAP protest outside the LG office. And in fact, let's go across to my colleague Ila, who's also reporting live from the protest site. Ila, what exactly are these AAP MLAs saying? Clearly, you know, there seems no end to this political war of words between the BJP and the Kejriwal-led government. And every day, in fact, we are seeing that, you know, AAP MLAs are hitting the streets of Delhi, staging their protests and voicing their demands. What exactly are these demands that these AAP MLAs are talking about here outside the LG's office? Well, the face-off between Aam Aadmi Party and the BJP party is not seeing any end. And now Aam Aadmi Party MLAs are sitting right in front of LG office and they are protesting. And you can see that they are holding placards and are demanding for the adequate law and order. As one girl was shot in Sangam Vihar, a teenage girl was shot in a daylight by one boy, and that boy was having 2 friends of him, and also they are protesting on the latest NCRB data, which says that around 40% crime against women have increased in national capital Delhi. I have संजय जी, आप बताइए कि क्या मांगे हैं आप लोगों को, और क्या एलजी ने आप लोगों से मिलने की जो बात है उसको मंजूर कर लिया है? देखिए, दिल्ली में कानून व्यवस्था का खास्ता हाल है। ऐसा लग रहा है कि दिल्ली अब क्राइम कैपिटल बन गया है। एनसीआरबी का डेटा ये कहता है कि दिल्ली मोस्ट अनसेफेस्ट प्लेस है रहने के लिए, महिलाओं के रहने के लिए। दिल्ली के हम चुने हुए विधायक हैं, लोग हमारे पास आते हैं। आज हम एलजी साहब के पास आए थे कि कानून व्यवस्था को ठीक किया जाए। चार्जशीट 31% का हो रहा है। इसका मतलब है कि पुलिस अपनी काम ठीक से नहीं कर रही है। ये डायरेक्ट आपके अधीन है। तो आज दिल्ली के चुने हुए विधायक आपसे बात करने आए हैं और आप बैरिकेड लगाकर बैठ गए। क्या जवाब मिला आपको जब ये बोला कि मिलने आए हैं? बड़े आश्चर्य, आप देखिए यहाँ बैरिकेड लगा करके पुलिस को खड़ा कर दिया गया है। कहा जा रहा है 144, अरे हम चुने हुए विधायक हैं।
दिल्ली के 58 चुने विधायक आए हैं जिस सरकार के आप मुखिया हैं। मुझे कहते हुए शर्म आ रहा है कि आप भारतीय जनता पार्टी के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। आपको दिल्ली कानून का चिंता नहीं है। तो ये भी कहा है कि लीगल एक्शन लेंगे उनके अगेंस्ट जो ये आरोप लगा रहे हैं उन पर, जैसे कि आपके एमएलए। अरे वो एक्शन ले लेना, पर दिल्ली की जो क्राइम का सिचुएशन है उसको तो ठीक कर लो। आप जो दिल्ली क्राइम कैपिटल बनता है उसको नियंत्रण तो कर लो। अपने पुलिस को कहो कि अपनी काम ठीक से करे। कोई जवाब नहीं मिला आपको एलजी हाउस से? बड़ा आश्चर्य। आप देखिए ना कि बैरिकेड हमें अपने एलजी से मिलने के लिए यहाँ प्रोटेस्ट पर बैठना पड़ रहा है। पुलिस की लंबी यहाँ पर बैरिकेड लगाकर पुलिस खड़ा कर दिया गया। बड़ा आश्चर्य है। ये गुंडा मवाली आया है क्या दिल्ली के? कितने एमएलए आए हैं, कितने वर्कर्स आए? हमारे 58 एमएलए आज इस बात का निवेदन करने के लिए एलजी साहब से आए थे कि एनसीआरबी की डेटा शर्मनाक है। लोग बहुत दिल्ली में चिंतित हैं। महिलाएं अपने आप को सेफ महसूस नहीं कर रही हैं, तो कानून व्यवस्था को ठीक किया जाए। और ये जो अभी संगम विहार में घटना हुई है, एक लड़की को गोली मारी गई है दिन दिहाड़े, और उस पर क्या कहना चाहिए? नहीं, बस शर्मनाक है, ये शर्मनाक है। जी बिल्कुल। So you can see that Aam Aadmi Party MLAs are sitting right in front of LG office, and you can see that the way going towards the LG house is now barricaded. They are raising slogans and are protesting right outside the office of LG and are demanding that adequate actions and measures should be taken to straighten the law and order situation in national capital. मैम, आपका ये बताइए क्या कहना है, क्यों प्रदर्शन कर रही हैं आप, यहाँ पर आई हैं, क्या मांगे? देखिए, हम एलजी साहब से लड़ने के लिए नहीं आए हैं, वो सबके एलजी हैं, लेकिन जिस तरह के अपराध महिलाओं के प्रति दिन पर दिन बढ़ रहे हैं वो बहुत ही शर्मनाक बात है। हम 8 महिलाएं हैं, दिल्ली का प्रतिनिधित्व करती हैं यहाँ पर। हम अपनी बात कहने के लिए आए हैं। 2020 में अपराध रेप केसेस, मेरा मतलब 1250 थे। 2021 में अपराध बढ़कर 2076 हो गए। 41% अपराधों में बढ़ोतरी हुई है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान मोदी जी का कहाँ चला गया? वो सबके आदरणीय है, सबके प्रधानमंत्री हैं। हमें सिर्फ अपनी बात अब तक पहुँचानी है, हम लड़ने नहीं आए। पुलिस उनकी अच्छी बातें रखें, लेकिन उसका सदुपयोग करें, दुरुपयोग ना करें उसका, पुलिस का। So you can see that Aam Aadmi Party MLAs are protesting against the increased crime against women, as NCRB data has said that around 40% of crime against women have increased. Sir, अभी क्या आपसे बात हो पाई है? आप लोग ये नारा लगा रहे हैं एलजी साहब सो रहे हैं, क्या कुछ पता चला है? We have already given message to LG साहब that we all MLAs would like to meet you. The crime which is happening in Delhi, but LG Saab has stopped us here and he does not want to meet us. The problem is basically the LG has 3 important responsibilities: law and order, police and land. And the police issues are growing in Delhi every day. And 41% of women crime is increased last year. Around 40%, 14% crime ratio has been increased in Delhi, and Delhi has become the most corrupted city. So the issue is the work which LG has, he is not doing it. Then he is doing what he is not supposed to do. And if Delhi police would have been under Aam Aadmi Party and the government, the situation would have been changed. So we are asking and requesting him to please listen to the women. All right, and the Ela, people thank who you so represent much for Delhi. getting us all those ground voices of the protesting MLAs. Remember, these protests are taking place outside the LG's office. Dramatic protests by the Aam Aadmi Party MLAs and workers holding placards, raising slogans. Remember, their main demand is that why has there been no action taken in terms of the rise of crimes against women in national capital, upping the ante, seeking safety and security of women on the streets of Delhi. And in fact, like I said, it's protest versus protest in the national capital. It's not just Aam Aadmi Party. In fact, the BJP too has upped the ante, and the BJP is protesting outside CM Kejriwal's residence. So while one protest is underway outside the LG's office, that is the protest by the Aam Aadmi Party MLAs, another one is underway outside CM Kejriwal's residence by the BJP. And let's cut across to my colleague Ishika, who's reporting live from outside the CM's residence, where the BJP workers are staging angry protests. Ishika,
What exactly does the ground situation look like? It's protest versus protest in the national capital. What are the demands of these BJP MLAs and workers? What are they so livid about that they continue their protests outside Kejriwal's house? Yes, as you rightly said, it is protest versus protest in the national capital. Right now, I am standing in front of the CM Arvind Kejriwal's residence here, where just a while back, all the 8 BJP MLAs were protesting here, demanding his resignation over the corruption charges. We have with us one of the BJP MLAs, OP Sharma ji with us, sir. आज हमने देखा कि आप लोग यहाँ पे बैठे हुए थे. डिमांड क्या थी सर आपकी? हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा? दिल्ली सरकार के हर डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और कट्टर ईमानदारी का लबादा ओढ़कर ये घिनौना कार्य केजरीवाल और केजरीवाल सरकार के मंत्री बखूबी कर रहे हैं. आज अगर हम बात करें, आबकारी नीति में करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ और लौट के बुद्धू घर को आए. पुरानी नीति आज से दोबारा इन्होंने चालू कर दी. अगर मैं बात करूं शिक्षा की, शिक्षा में बजट को आपने 50% बढ़ा दिया, बजट आपने बढ़ा दिया, बच्चे आपके कम हो गए, स्कूल आपने खोला नहीं. जो कमरे बनाए 3 लाख का कमरा टी आयरन का 33 लाख रुपए उसकी कॉस्ट आप दिखा रहे हैं. CVC ये कहती है आपने शौचालय भी कमरों में गिनती कर दिए. 58,000 करोड़ रुपए का घोटाला आपका वाटर सप्लाई में है. बसों में आपका घोटाला है. जो बसें खरीदने की निविदाएं आपने दी, पहले किलोमीटर से ही आप उसकी AMC दे रहे हैं. तो केजरीवाल की सरकार भ्रष्टाचार की चरम सीमा तक डूबी हुई है. दिल्ली की जनता के खून पसीने की कमाई को लूट खा रही है और फिल्मी डायलॉग बोल कर वो जो है दुनिया और देश के सबसे बड़े नेता बनने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं. हमारा कहना केवल इतना है कि जितने भी आज के दिल्ली के जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उन सबके ऊपर दिल्ली की विधानसभा में बहस कराई जाए, जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाए. सर, हमने ये भी देखा है कि आपको आए दिन BJP MLAs जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं विधानसभा के अंदर, उन्हें रोज मार्शल आउट कर दिया जा रहा है. देखिए, विधानसभा में जब तक या लोकसभा में पक्ष और विपक्ष दोनों नहीं होते, तब तक विधानसभा का स्वरूप बनता नहीं. लेकिन केजरीवाल की ये घिनौनी डिक्टेटरशिप वाली सरकार विपक्ष को सहन नहीं करती और सदन के चलते ही 5 मिनट से लेके 8 मिनट में सभी के सभी विधायकों को मार्शल आउट कर देती है. ये जनतंत्र के ऊपर आघात है, जिसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं. सर, तो ये आगे का आप लोगों का प्लान ऑफ एक्शन क्या रहेगा? क्या आप लोग ऐसे ही प्रोटेस्ट करते रहेंगे? नहीं, देखिए, मैं तो एक बात ये जानता हूँ, दिल्ली विधानसभा लोकतंत्र का मंदिर है और हम सारे विधायक दिल्ली में, चाहे सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों, हम लोग लोकतंत्र के मंदिर में अपनी क्षेत्र की समस्याओं को रखते हैं. नियम 280 के अंतर्गत हमको बोलने नहीं दिया गया, जो हमारा अधिकार था. नियम 54 के अंतर्गत हम लोगों ने शराब की आबकारी नीति के विरोध में हमने चर्चा कराने की मांग की. अगर केजरीवाल जी, आपकी पार्टी ईमानदार है, आपके वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया जी अगर ईमानदार हैं, तो फिर आप क्यों नहीं सदन में बहस कराते? और जिस तरीके से लिकर पॉलिसी को चेंज किया गया और नई पॉलिसी को लाया गया, ये करप्शन नहीं तो और क्या है? जी, so as you heard, the BJP MLAs clearly saying that, they are wanting a discussion on the corruption in the excise policy and the classroom scam, but Arvind Kejriwal is not ready to give the answers. And them every day, BJP MLAs being martialed out is just a murder of the democracy, a murder on the spirit of the democracy. Now this... All right, Ashika. Over to you. All right, Ashika, thank you so much for tracking all those ground details for us.